अथ स्वयं में मंगलमय है, क्योंकि योग स्वयं मंगल स्वरूप है। अब एक सूक्ष्म भेद समझिए। अथ और अतः में अतः परिणाम दर्शाता है, इसलिए इस कारण से अथ आरंभ दर्शाता है। अब इसके पश्चात वाचस्पति मिश्र की टीका के हाथ जो उन्होंने तत्व विशारदी में बताई है, इसी भेद पर बल देते हैं। वे कहते हैं यह भेद केवल व्याकरण का नहीं है, यह साधक की एक नई यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। जब साधक एक नई यात्रा की शुरुआत करता है, यहां भी वही बात दोहराना जरूरी है जो पिछले भाग में हमने कही थी। क्या कि पतंजलि किसी नए विचार की, किसी नए सूत्र की, किसी नए दर्शन की घोषणा नहीं कर रहे थे। वे पहले से मौजूद अनुभव को शब्द दे रहे थे, सूत्र में पिरो रहे थे। वह अनुभव जिसे आज का मनोविज्ञान भी अलग शब्दों में परिभाषित करता है, पहचानता है। यद्यपि आज का मनोविज्ञान और प्राचीन परंपराएं दोनों अलग अलग हैं, पर फिर भी दोनों एक ही चीज को बताती हैं। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक टेल वेन के मिस्टर अराइवल फैलेसी कहते हैं, मंजिल का भ्रम, लक्ष्य मिलने पर भी सुख नहीं टिकता। इसे हेडोनिल ट्रेडमिल भी कहा जाता है। यह आधुनिक शोध योग दर्शन के समकक्ष नहीं है, पर दोनों उसी अनुभव की ओर संकेत करते हैं। मिलने के बाद भी बचे रहने वाला खालीपन, यह जीवन की अवस्था में निश्चित रूप से आता ही आता है। वही खालीपन, वही अथ का संकेत है। अभी करें, आज से अपने जीवन की शुरुआत करें उस सही मार्ग की ओर। आज जब भीतर से खालीपन महसूस हो तो उसे भगाइए मत। 1 मिनट उसी के साथ बैठिए, अपने विचारों को संकलित कीजिए और योग की तरफ बढ़िए। यह योग की तरफ बढ़ना आपके जीवन को बदल देगा। और योग को पूर्ण रूप से अपनाइए, क्योंकि हमारा योग दर्शन समाधि तक जाता है, जो कि ध्यान की परम अवस्था है, वहां तक जाता है। हमें मंत्र जप, तपस्या और साधना के महान उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसे योग ऋषि समाधि के नाम से जानते हैं। आइए फिर से हिंदू धर्म की सही फॉर्म में स्थापना करें, न कि इसे विकृत करें, जैसे कि आज के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम पीपल दे आर डूइंग, राइट? So let's come to the right place and understand things in a right manner, in the right guidance. Thank you.